जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बाइबल के कुछ ऐसे विरोधाभासी वचनों के विषय में चर्चा करूंगा जिनमें कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा स्वयं अपनी ही बात को काट रहा है। आपको सुनकर ये बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि बाइबल में कुछ वचन ऐसे हैं जो कि आपस में ही एक दूसरे का उल्लंघन करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण के 23वें अध्याय के वचन नंबर 3 और 4 में एक और जहां बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा पीढ़ियों तक किसी गुनाह के दंड को लागू करने के विषय में निर्देशित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण के 24वें अध्याय के वचन नंबर 16 में बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने इन्हीं वचनों का विरोध करता दिखाई पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाइबल के ये परस्पर विरोधाभासी वचन, जिसमें बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपनी ही बात से पलट जा रहा है, यानी कि अपनी ही बात का विरोध कर रहा है। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा के लोगों से संबंधित नहीं हो सकता और 10 पीढ़ियों तक उनका कोई वंशज भी यहोवा के लोगों का भाग यहोवा की उपासना करने के लिए नहीं बन सकता। क्योंकि अम्मोनी और मोआबी लोगों ने मिस्र से बाहर आने की यात्रा के समय तुम लोगों को रोटी और पानी देने से इनकार किया था। वे यहोवा के लोगों के भाग इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने बिलाम को तुम्हें अभिशाप देने के लिए नियुक्त किया था। अब देखते हैं बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण के 24वें अध्याय के वचन नंबर 16 को। बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा कह रहा है, बच्चों द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए पिता को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और बच्चे को पिता द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के अपराध के लिए ही मृत्युदंड दिया जा सकता है। बाइबल के इन परस्पर विरोधाभासी वचनों में आपने देखा कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा किस तरह से अपनी ही बात के विरुद्ध जा रहा है। एक तरफ कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के लिए वो आने वाली 10 पीढ़ियों तक दंड देता रहता है, तो वहीं दूसरी ओर वो पिता के पापों का दंड बच्चे को और बच्चे के पापों का दंड पिता को देने के लिए मना कर रहा है। बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा का ये दोहरा चरित्र उसके ईश्वर होने पर संदेह पैदा करता है। तो मित्रों, बाइबल की इसी 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण के 23वें अध्याय के वचन नंबर 6 में बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा लोगों के बीच में भेद भी पैदा कर रहा है, लोगों को शांति के साथ न रहने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। आइए देखते हैं बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण के 23वें अध्याय के वचन नंबर 6 को। तुम्हें अम्मोनी और मोआबी लोगों के साथ शांति रखने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। जब तक तुम लोग रहो उनसे मित्रता न रखो। मित्रों, इन वचनों को पढ़ने के बाद सहसा ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा वास्तव में कोई ईश्वर हो सकता है, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने अनुयायियों को शांति से रहने के लिए मना नहीं करेगा, जबकि बाइबल के इन वचनों में बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को मनुष्यों के ही कुछ विशेष वर्गों से शांति का प्रस्ताव स्वीकार न करने और उनके साथ मित्रता न रखने के लिए निर्देशित कर रहा है। किसी भी स्थिति में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के द्वारा कहे गए ये वचन किसी ईश्वर द्वारा कहे गए वचन प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से ये सवाल है कि वे कृपया इस वीडियो में उठाए गए मेरे प्रश्नों का समुचित जवाब देने का कष्ट करें कि क्यों बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा 2 वर्गों के लोगों के साथ शांति बनाए रखने के पक्ष में नहीं है और उनके साथ किसी भी स्थिति में दोस्ती, मित्रता या शांति बनाए रखने के लिए अपने अनुयायियों को निर्देशित नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी बात यह है कि एक और जहां बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा किसी पाप के लिए 10 पीढ़ियों तक दंड को प्रदान करने का निर्देश दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर
पिता के पापों का दंड पुत्र को और पुत्र के पापों का दंड पिता को देने के लिए मना कर रहा है। आखिर बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपनी ही बात पर अडिग क्यों नहीं है? वो बार बार अपने ही वचन से फिर क्यों रहा है, पलट क्यों रहा है? तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।